अनंत ज्ञान सागर विमल शर्मा, इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। गीता के दूसरे अध्याय का पाठ का महत्व इस प्रकार है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नामक का नगर था। वहां एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वो साधु सेवा करता था। जब संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी। हे संत जी, मुझे कृपा कर नारायण के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा, तू श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब अयाली ये आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकाग्न हो, ये वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया, तब वो बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखे खा लेवे। और ये शेर पिछले जन्म में फंदक था। वो पक्षी पकड़ने वन को गया और डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर हुआ और वो डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे खाने आई है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटे? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कह संत जी ने गीता जी के अक्षर को सुनाए। तब उसी समय आकाश में से विमान आए। उन सबों को विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ को गए। अधम देह से छूटकर देह पाकर वैकुंठ को चला। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। गीता का ज्ञान बहुत अमूल्य है हमारे जीवन के लिए। उसे आप ग्रहण करिए, अपने जीवन में अमल में लाइए। और ये जो कथा है उसका सार है, अपने सभी बंधु बांधवों को शेयर कर सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।